हेलो मूवी लवर्स, जरा सोचिए कि आपकी बेटी अचानक गायब हो जाए और पूरी 8 साल बाद वापस लौट आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वापस आई है शायद वो आपकी बेटी है ही नहीं। तो चलो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ली क्रॉनिन की द मम्मी और इसकी पूरी कहानी, जहाँ एक पुराने कर्ज की वजह से एक खुशहाल परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के इजवान को दिखाते हुए। एक मिस्टीरियस औरत अपनी फैमिली के साथ अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पालतू चिड़िया अधमरी हालत में पड़ी मिलती है। तब उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये देखकर ये औरत और आदमी टेंशन में आ जाते हैं, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, या जैसे उन्हें पहले से पता हो कि इसका मतलब क्या है, और ये उनके लिए एक बहुत बुरी साइन होती है। इसके बाद ये अपने घर के सेलर में जाते हैं, जहाँ हम सबको पता चलता है कि ये घर एक पिरामिड के ऊपर बनाया गया है और ये उनका सीक्रेट जगह होती है, जहाँ एक बहुत पुराना और खतरनाक राज छुपा हुआ होता है। जब ये औरत और आदमी उस जगह पर पहुँचते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक काले रंग का कॉफिन रखा हुआ है, जो कि बहुत साल पुराना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो एक एंशिएंट कॉफिन है और उसके अंदर एक मम्मी रखी हुई थी। तब कॉफिन उठाने के बाद उनको पहले ये लगता है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अचानक वो मम्मी जाग जाती है, जिस वजह से कॉफिन को उठाया हुआ हुक फिसल जाता है और सीधे आकर उस आदमी के चेहरे पर लगता है और वहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। डर के मारे औरत घबरा जाती है। तब हमें पता चलता है कि इस मम्मी के अंदर कोई बहुत बुरी आत्मा है, जो अगर आजाद हो जाती है तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी हॉरर की कहानी जो आगे चलकर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ कायरो में चार्ली कैनन नाम का एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ लरिसा और दोनों बच्चों कैटी और सेबेस्टियन के साथ रहता है। चार्ली को खबर मिलती है कि बहुत ही जल्द वो लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने वाले हैं और ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ चार्ली की बेटी कैटी को दिखाया जाता है, जो मोर्स कोड की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये सीन याद रखना दोस्तों, जो आगे चलकर बहुत अच्छी हिंट मिलने वाली है हमको। एक दिन बैकयार्ड में कैटी अकेली खेल रही होती है। तब उसकी मुलाकात एक अजीब मिस्टीरियस औरत से होती है और शॉकिंगली ये वही औरत होती है जिसके घर में मम्मी रखा गया है। ये औरत अपने आप को कैटी की दोस्त लैला की माँ बताती है। इससे हमें पता चलता है कि कैटी इस औरत को और लैला को बहुत पहले से जानती थी और फिर वो औरत उसे कुछ मैजिक दिखाने लगती है और मैजिक से कैंडी और सेव निकालती है और उसे कैटी को देती है। जैसे ही कैटी उस एप्पल को लेती है, उस टाइम वो औरत कुछ चैंटिंग करने लगती है और उस एप्पल से एक कीड़ा निकलता है और वो कीड़ा निकलकर कैटी के मुंह के अंदर चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद कैटी तड़प कर बेहोश हो जाती है और वो मिस्टीरियस औरत उससे अपनी साथ लेकर चली जाती है। तभी साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ चार्ली को इस बात का पता चलता है कि कैटी को कोई चुपके से कैंडी देता था और ये बात सिर्फ उसके भाई सेबेस्टियन को पता थी। चार्ली को डाउट हुआ और वो कैटी को ढूंढने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो औरत कैटी को लेकर जा चुकी थी। चार्ली उस औरत का पीछा करने लगता है, लेकिन बीच में एक भयानक सैंडस्टॉर्म आ जाता है, जिस वजह से चार्ली उस औरत को पकड़ नहीं पाता और वो औरत अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैटी के गायब होने का पुलिस में कंप्लेन किया गया है, लेकिन पुलिस यही समझती है कि चार्ली और उसके वाइफ ही कैटी को गायब किए हैं। चार्ली समझ जाता है उनकी भाषा और गुस्से से बताता है कि उनके ऊपर कोई शक न करे, उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करे। हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन कैटी को कोई पता नहीं चलता और फिर कहानी सीधा 8 साल आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि चार्ली और उसके फैमिली अमेरिका के अल्बर्क्यू शहर में अपनी माँ के साथ रह रही होती है। इन 8 सालों के दौरान इनकी तीसरी संतान भी होती है, जिसका नाम मॉड थी, और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होता है। और तभी साइमल्टेनियसली हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो इजिप्ट के एक शहर में साइकिल से कहीं जा रहा था। उस टाइम एक प्लेन क्रैश हो जाता है। धमाके को सुनकर वो लड़का जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखकर बहुत शॉक हो जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, आप सभी ये एक्सीडेंट देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। और उस प्लेन क्रैश में प्लेन का दोनों पायलट मारे जाते हैं। उस प्लेन क्रैश के साइड पे हमें वही काला कॉफिन को दिखाया जाता है, जो उस प्लेन के अंदर था, और उस कॉफिन को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे इस कॉफिन को चेक कर रहे हैं, जो कि 3000 साल पुराना था। जब कॉफिन को खोला जाता है तो अंदर जो मिलता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर केटी होती है, जिसको मम्मी की तरह उस कॉफिन में रखे थे और कुछ एंशिएंट पेपर में केटी को लिपट कर रखे थे। जैसे ही पेपर को हटाते हैं तो केटी जाग उठती है और उसके मुंह से वही कीड़ा बाहर आता है। और शॉकिंग बात ये थी कि 8 साल तक कॉफिन के अंदर रहने के बाद भी ये जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई डर जाता है। उसकी स्किन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो किसी नॉर्मल इंसान की जैसा बिल्कुल नहीं लग रही थी।
तब दूसरी तरफ चार्ली और लरीसा को खबर मिलती है कि उनकी खोई हुई बेटी मिल गई है। दोनों सुनकर बहुत खुश होते हैं और केटी को लेने के लिए तुरंत ही इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ केटी बहुत ही शॉकिंग स्टेज पर थी। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसको बचाने के लिए उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेहोशी का दवाई दी जाती है। जब चार्ली और लरीसा केटी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाते। केटी बिल्कुल ही चुप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी और ना ही चल पाती थी। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। इन सब से डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बस ट्रॉमा की वजह से केटी ऐसी बिहेव कर रही है, इसे थोड़ा वक्त देने से सब ठीक हो जाएगा। केटी को उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है। शुरू में फैमिली बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी वापस आ गई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। लेकिन घर आने के पहले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में केटी बेसमेंट में घूमती रहती है और कीड़े मकोड़े खाती है, कभी अजीब आवाजें निकालती है। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। एक दिन केटी की मम्मी और नानी उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तब गलती से उसका नाखून निकालते वक्त उसकी स्किन का बड़ा हिस्सा भी उतर जाता है। उसी वक्त केटी पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है और अपने आप को स्टैब करने की कोशिश करती है। चार्ली तुरंत रोकने की कोशिश करता है और चार्ली उसे बहुत मुश्किल से पकड़कर बेहोशी की दवाई देता है। इसके बाद जब चार्ली व्हील चेयर पर लटकी बैंडेजेस को देखता है तो उस पर कुछ अजीब सिंबल्स लिखे हुए नजर आते हैं। चार्ली रिसर्च करना शुरू करता है और वो वहीं के आर्कियोलॉजिस्ट के एक प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर से पता चलता है कि ये एक एंशिएंट डिमन है जिसका नाम नजमरियन है, पर इसके ऊपर जो सिंबल्स और वर्ड्स लिखा गया है वो प्रोटेक्शन के लिए है। और ये जो डिमन है वो 3000 साल पुराना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ली एक और शॉकिंग बात नोटिस करता है, जो कि केटी मोर्स कोड के जरिए उससे कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, जैसे उसके अंदर असली केटी अभी भी कहीं जिंदा हो। गाइस, मैंने बोला था ना, ये मोर्स कोड लाइन याद रखो, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। चार्ली उन कोड्स को डिकोड करता है और उसे पता चलता है कि उसके बेटी के किडनैपिंग के पीछे लेला खालिल नाम की औरत का हाथ था। लेकिन दोस्तों, चार्ली को अभी तक ये नहीं पता था कि केटी को सिर्फ किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा था जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। और जब डिटेक्टिव ने सच्चाई का पता लगाया तो सबके होश उड़ गए। पार्ट 2 में देखेंगे कि केटी के साथ उन 8 सालों में क्या हुआ था। फॉलो करना मत भूलना।